अगर आपके आलू के पकौड़े फूले-फूले नहीं बनते या फ्राई होने के बाद जो है फ़ौरन ही नरम पड़ जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। फ्राई होने के 2 घंटे बाद भी ये पकौड़े नरम नहीं पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तारी के लिए बहुत ही क्रिस्पी चटपटे फूले फूले आलू के पकोड़े बना रही हूँ। इसके अंदर हमने कुछ ख़ास चीज़ें शामिल करनी है जिससे ये पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इन्हें का छिलका मैंने उतार कर पानी में रखा हुआ था, इसलिए कि आलू जो हैं बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। अब मैं इनके पतले-पतले से स्लाइस काट रही हूँ। मुझे हाथ से प्रैक्टिस है तो मैं छुरी से ही इन्हें काट लेती हूँ। आप इसे स्लाइसर से भी काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा आप इसे मत काटिएगा वरना आलू आपके गलेंगे नहीं। ये देखिए जी, मैं बिल्कुल पतले-पतले से स्लाइस काट रही हूँ। आपने भी इस आलू को इसी तरह पतला-पतला ही काट लेना है। तो मैं फटाफट तमाम आलू की कटिंग कर लेती हूँ। तमाम आलू की मैंने कटिंग कर ली है। अब इन आलू को हमने हल्के हाथों से अच्छी तरह से पहले मसल लेना है कि खुले पानी से मैं इन्हें धो लूँगी क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। आलू को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया है। मैं 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि आलू का तमाम पानी निकल जाए। अगर आपके आलूओं में पानी हुआ तो कोटिंग जो है आलू के ऊपर से उतर जाएगी। जब तक आलू का पानी निकल रहा है हम बेसन तैयार कर लेते हैं। आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, लेकिन बेसन को हमेशा छानकर इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि इसके अंदर बाज़-औक़ात गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आप बेसन को सही तरीके से नहीं छानेंगे तो आपके पकोड़े भी बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं बेसन को छान लेती हूँ। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालूंगी। बेसन में अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, यह हाजमे के लिए मददगार बनती है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। हल्दी आपने ज़्यादा नहीं लेनी है। अब तमाम ड्राई मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और फ्राई होने के 2 घंटे बाद भी क्रिस्पी रहे, तो आपने इसके अंदर 1/4 कप जो है चावल का आटा शामिल कर देना है। इससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन को कितना पतला या गाढ़ा रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन को मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम पानी शामिल नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करें, उसे अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर इसके अंदर थोड़ा पानी और डालें। बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस बेसन को एक ही डायरेक्शन में जो है 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटूंगी। इस तरह बेसन का कलर भी थोड़ा तब्दील हो जाएगा और आपके पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा फूले-फूले बनेंगे। तो आपने बेसन को लाज़मी 2-3 मिनट तक फेंट लेना है। 2-3 मिनट तक बेसन को मैंने एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसकी मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ। हम चम्मच से बेसन को गिरा रहे हैं तो ये नीचे वाले बेसन में बिल्कुल मिक्स हो जा रहा है, यानी कि अलग से इसकी जो है तह नहीं बन रही है, बल्कि ये बेसन में मिक्स हो रहा है। चम्मच से भी मैं आपको समझा देती हूँ। हम इसके बीच में एक लकीर खींच देते हैं तो ये देखिए ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, यानी कि इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। आपने भी ऐसा ही बेसन फेंटना है। मैंने 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा ही पानी इस बेसन में बचा है। अब मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस बेसन को जो है अब मैं कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी। उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। फ्राई पैन में मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो गया है,
तो इसमें से 1 खाने का चम्मच तेल हमने बेसन में शामिल कर दिया है। हमने इसके अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करा है। तेल डालने से भी जो है पकौड़े आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गरम किया था और आपने आलू के पकौड़ों को जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आपने इसे लो फ्लेम पर फ्राई किया तो पकौड़े जो है बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं। बहुत आसानी से इन पर कोटिंग हो जाएगी, ना तो इन पर से कोटिंग उतरेगी और ना ही आपके पकौड़े नरम पड़ेंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा बेसन है वो आपने हटा देना है और इन्हें फ्राई पैन में डालते जाना है बहुत आसानी से, जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह करना है। जितने पकौड़े एक वक्त में आएंगे फ्राई पैन में मैं डाल लेती हूँ। तमाम पकौड़े फूल कर ऊपर आ गए हैं, तो अब हमने इनकी साइड को जो है तब्दील करना है। इन पर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किसी भी पकौड़े के ऊपर से बेसन की कोटिंग नहीं उतरी है, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही बेसन को फेंटना है। इन्हें मैं अलट पलट करके अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। पकौड़ों पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब हम तमाम पकौड़े जो है तेल से निकाल लेते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के आपके पकौड़े बनेंगे। इसका तेल आपने अच्छी तरह से झटक देना है। आप करीब से भी देख सकते हैं कि कितने फूले फूले हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। मैं बाकी तमाम पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम पकौड़े फ्राई हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।